क्योंकि सबको साथ में सूचना दे दी जाए कि कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, कैसे करना है। सेकंड ग्रेड और रीट में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि तैयारी करें तो आखिर करें किसकी, जिए तो फिर जिए कैसे, क्योंकि तैयारी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी सेकंड ग्रेड की 8,000 से कम पोस्ट आई ही नहीं, और अभी 10 से 12,000 पोस्ट खाली थी, फिर भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली सी बात है, 2,000 पोस्टें जला दी। चलो सेकंड ग्रेड की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी हम हमारा रथ जो है वो रीट की तरफ ले लेते हैं। टाइम लगाया ही नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है रीट के बच्चों में, पिछली बार मैं पास हूं, मैं क्या करूं, मैं इनकी तैयारी कैसे करूं, सब्जेक्ट में पहली लैंग्वेज कौन सी लूं, दूसरी लैंग्वेज कौन, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो वत्स हम आपके प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। तैयारी कर रहा हूं, सीईटी का नोट्स काम में लूं या नए बनाऊं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का नोट्स पर्याप्त है, एकदम फुल है। और बोल चलो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि लेवल प्रथम में कौन से आते हैं, लेवल सेकंड में कौन से। सरिया क्यों है बिल्कुल हुए। कुछ लोग केवल बीएड क्रेड या सोचेगा आप लेवल ऊंचो है, अपन लेवल फर्स्ट में, अरे बड़ो थे फर्स्ट में को नहीं हो, थे लेवल सेकंड में। लेवल सेकंड का मतलब जो 6 से 8 तक पढ़ाएगा और जो 1 से लेके 5 तक पढ़ाएगा। तो जिसने बीएसटीसी कर रहा है उसका लेवल फर्स्ट होगा, और जिसने बीएड कर रखी है उसका लेवल सेकंड होगा। और आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, समय आपका 2.5 घंटे बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही हो। अब बात यह कि क्या सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट में अगर मैं बताऊं तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है, फिर ये बना के रखिए 1 मिनट। साइको आएगी 30 क्वेश्चन पढ़नी पड़ेगी, मैन के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, सेकंड के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट एक ही साइकोलॉजी, इसमें बाल आ जाएगी, उसमें यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, इसमें भाषा, 2 भाषाओं का चयन आपको करना होगा। अब यहां समस्या आ जाती है कि कौन सी भाषा का करना, इट्स डिपेंड ऑन यू। लगभग बच्चे पहली भाषा हिंदी लेते, लेकिन मान लो किसी की संस्कृत अच्छी है तो वो पहली भाषा संस्कृत ले लो, किसी की इंग्लिश अच्छी है पहली भाषा इंग्लिश ले लो, किसी की उर्दू अच्छी है वो उर्दू ले लो, किसी की सिंधी अच्छी है वो सिंधी ले लो। लेकिन अमूमन 40% बताएंगे भी, अमूमन भाषा फर्स्ट जो है वो बच्चा हिंदी लेता है, दूसरी भाषा में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ही भाषा आती है एक व्यक्ति को। किसी को संस्कृत आ रही है, संस्कृत आ रही है उसको सोचना ही नहीं है, जिसको संस्कृत आ रही है वो हिंदी पढ़ दो दूसरी भाषा, क्यों, क्योंकि एक ही बात है, वो हिंदी आराम से पढ़ लेगा। लेकिन दूसरी भाषा में जैसे किसी को उर्दू आ रही है तो वो हिंदी ले लो, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन हमें तो आती नहीं दूसरी भाषा, और 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक संस्कृत ऑप्शन है, एक इंग्लिश ऑप्शन है कि सर इनमें से कौन सी। अगर आपको इंग्लिश आती है शब्द लगेगा थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉर्मल सी, तो दूसरी भाषा इंग्लिश लेना। अगर नहीं आ रही, आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में इंग्लिश पढ़ के रीट पास करूंगा, तो मेरे बच्चे ऐसा पंगा मत लेना। आती है तो, वरना पंगा नहीं लेना है, वरना फिर हमें दूसरी भाषा संस्कृत लेनी, भले आप रीट लेवल सेकंड से हो, भले रीट लेवल फर्स्ट से हो। सर इससे क्या फायदा, इससे फायदा यह होगा कि हिंदी और संस्कृत लगभग सेम सी होती, कुछ टॉपिक जैसे संधि में भी, स्वर संधि के इधर 5 भेद है, इधर 8 भेद है, समास लगभग थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको लगाते होगा, अरे कम से कम पढ़ तो लोगे, इसीलिए शिक्षण विधि भी लगभग कर दोगे। तो अगर आप 30 में से 30% आएंगे सेकंड भाषा, मतलब आपका जुगाड़ हो जाएगा 60% का। तो जिसको इंग्लिश आ रही है वही लेना भैया, ये सोच के मत ले लेना कि मैं इंग्लिश पढ़ के कर दूंगा, नहीं पढ़नी, क्यों पढ़े भाई, जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़े। संस्कृत मिलती जुलती है तो दूसरी भाषा लगभग बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, ठीक है। 30% ये हो गए, 30 ये हो गए। इसके बाद में गणित आएगी, इसमें क्या सोचना है 30%। उसके बाद में आएगा पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं होता, बहुत चीजें लगती है पर्यावरण में, कल्चर भी लगती है पर्यावरण, लगभग तो कल्चर के टॉपिक के 7-8, फिर परिवार वगैरह ऐसे करके टॉपिक लगते हैं पर्यावरण में। ये कितने 30 60 ऐसे करके टोटल हो गए कितने 150, कितने 60 60 60 120 और 150। ये है रीट लेवल फर्स्ट का प्रोग्राम, 70 से कम नहीं। चलो मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बता दूं, क्यों, क्योंकि बच्चा वास्तव में अब है रीट लेवल सेकंड, वही परफॉर्मा रहेगा। हाँ जो पूछ रहे थे, हाँ फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हो, जो अभी बीएड कर रहे हैं, जिनकी बीएड फर्स्ट ईयर में है उन्हें भी फॉर्म भरना है। सर मेरी पहली वाली रीट क्लियर है 2022, तेरे को नहीं देना है, लेकिन तुझे फॉर्म भरना है, पेपर देके आना है। सर मैं इन फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे वाली डिग्री लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तेरे को एक नॉलेज बढ़ेगा, तू कॉन्फिडेंस मुक्त रहेगा कि ठीक है अपन दे गया ना तो दिया, तैयारी मत करना चाहिए, तेरी क्लियर है तू दे के आ, ठीक है, आजीवन है लेकिन दे के आ, इससे तेरा अनुभव बढ़ेगा। बाकी फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाला चल जाएगा, ठीक है सर तो मैं भी दे गया, दे के ही आना, दे गया, ये मेरा आदेश है, बस दे के ही आना है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, साइकोलॉजी भाई 30 पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 भाषाओं का चयन, ये लो भाषा बता दिया कौन सी भाषा लेनी है, आप समझ गए, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में विद्यालय विषय, सर यो के लो तो है 60, जैसे कोई कॉमर्स से है तो उस कॉमर्स वाला एसएस में जाएगा, ध्यान रखना, कॉमर्स वाला। कोई साइंस का है तो उसके 60% आएंगे साइंस और मैथ के, अगर कोई आर्ट से है तो उसके 60% आएंगे जीके की। 60 ये हो गए, 60 ये हो गए, ये हो गए, टोटल 150। ये लो जी 27 फरवरी को एग्जाम है। अब कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट करके बताओगे। अब जैसे ही भर्तियां आ गई तो भैया तुम भी एक्टिव हो, हम भी एक्टिव हैं, बुक वाले भी एक्टिव है, नोट्स वाले भी एक्टिव है, और हमारा तो अभी बहुत बड़ा ऑफर गया था, सारी बुक्स आती है,
और कुछ अगर आप नहीं भी लाते हो कोई बात नहीं, मत लाना, लेकिन ये पतली पतली जो हमने निकाली है ना, जिसमें पीछे के रीट के आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित है, उसे मार्केट में जाके एक बार देखना, लेना मत चाहिए, देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये नया प्रयोग है। वो टॉपिक वाइज कर दिया उनको, तो वो बुक्स है मार्केट में मिल जाएगी, सारी बुक्स आती है अपनी। जो भी ऑफर जो अभी दिया सेकंड ईयर के बारे में अभी बताऊंगा 2 मिनट। ऑफर अभी हमने दिया था बहुत बड़ा स्थापना दिवस पे, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है तो आप भी एक्टिव हो जाते हो और हमारा भी खर्चा पानी इसी से निकलना है। हमें भी पता है कि 2025 और 26 ये 2 ही वर्ष है कोचिंगों का, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोचिंग वाला क्रेज भी रह पाएगा। तो ये हमारा भी इतना सही समय है, फिर हम भी किसी दूसरे काम, हमारा रथ भी किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आगे स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि इतना सा समय आपके पास, और आपको भी कौन सा उम्र भर देना है, 2 साल है, उसमें तैयारी कर लो। तो कोर्स में वही बात, आपको लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, आपको नंबर दिए गए हैं, कोई समस्या हो तो कल आप कॉल भी कर सकते हो। बाकी सर ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन आ जा, रीड प्री का पढ़ जा, मैन का पढ़ जा, यूं बढ़िया मेयर की कौन का 8-8 10-10 घंटे लगते हैं, आपको जो मन हो वो पढ़ के चले जाओ। हमारी तरफ से ऑफलाइन पूर्णतः है, पूर्णतः मतलब एक नॉर्मल सी फीस लेके आपको पूरा कोर्स करवा के भेज देंगे। तो ये ऑनलाइन आप जब लेना चाहो तो, क्योंकि नहीं भर्ती है तो आप भी एक्टिव हो, हम भी एक्टिव हैं, तो नहीं कोई। अब बात आई है देखो सेकंड ग्रेड, तो भैया सेकंड ग्रेड का तो हूं कहीं बताऊं, के बताऊं, देखो के करे सेकंड ग्रेड के अंदर, देखो सेकंड ग्रेड की थोड़ी सी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। मात्र क्या सर, मात्र कितनी पोस्ट, 2129। अब बताओ क्या करोगे आप, क्या बताएं, दुख होता है, हमें भी होता है कि यार ये कितनी पोस्ट निकाली है, क्या 8,000 10,000 आनी चाहिए थी, हम भी बोल रहे थे, बोला तो नहीं था हमने, लेकिन लग रहा था कि इतनी पोस्ट खाली है। तो ये क्या किया है सरकार ने भी, सरकार ही जाने, बढ़ाना चाहिए था। हर कोई ट्विटर अकाउंट रखो, ट्विटर अकाउंट में सरकार को कोशिश करेंगे इसका कि पद बढ़ाई जाए इसके, क्योंकि पद खाली है तो बढ़ा क्यों नहीं। अब आप बताओ, हिंदी में पद तो है 288, अब बांटो, 288 में महिलाओं की अलग करो, फिर बांटो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, सीधे 12% तो सीधे निकाल दो, फिर विडो वगैरह और वो निकालो, क्या बचा भाई, कोई ओबीसी की पोस्ट आएगी 2 3 5 10, थोड़ी बहुत ठीक, थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक हुई मैथ में आई है। अब हिंदी के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट है, 2 से 2.5 लाख स्टूडेंटों को पोस्ट दी गई है 288, और यहां चलो मैथ मैथ वालों को बल्ले बल्ले नहीं कह सकता, इनमें ठीक है, ना कि बल्ले बल्ले है, इनमें ठीक आई है 694, ये सिर्फ किसकी आई है, मैथ की, बाकी की थोड़ी। अब एक बात हो, सामाजिक की पोस्ट आई है 88, सामाजिक के फॉर्म है 3.5 लाख, अब बांटो, करो विभाजन। और सर यो बस यो है भैया, लगे हुए हो तो लगे रहो, मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, लगे रहो भैया, क्या है, लेकिन लगना है तैयारी, हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो भैया यही ऑप्शन है। अब लगना है लगना, 3 साल से लगे हुए हो तो लगे रहो, 4 साल से लगे हो तो लगे रहो, लेकिन पोस्ट बहुत कम दी है, दी ही नहीं है मान लो, क्योंकि बंटने के बाद क्या 9 पोस्ट उर्दू की, यार क्या पोस्ट बची है सर। इसमें और क्या खास बात है, फर्स्ट ईयर फाइनल वाला भर सकता है, एग्जाम से पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। बाकी एज 18 से 40 है सर, इसका पेपर तारीख इसकी अभी आई नहीं है, फॉर्म की तारीख आ चुकी है सर। पेपर में क्या होगा, 500 नंबर का कुल पेपर होगा, जिसमें 200 जीके का होगा, 300 सब्जेक्ट का होगा सर। 200 जीके में आपको 40% लाने अनिवार्य है, और इसमें भी 40% और कैटेगरी वाइज 5% की छूट, ये इसमें काम की बात थी। इसमें भी आपको 40% लाने अनिवार्य है, किसमें, बाकायदा सीधी सीधी लाइन लिखी गई है, ये रही, चाहे लेवल आपका, चाहे जीके हो और चाहे आपका सब्जेक्ट हो, आपको 40% लेके आने हैं।